ओम पार्वती पते नमः। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा में क्या क्या होता है, पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो आप पूजा कैसे कर सकते हैं, इस व्रत का पारण कब किया जाता है, यह सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में यह व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा की जाती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से यह व्रत भी प्रारंभ होता है। इस दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जल रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है, उसका संकल्प आपको सुबह के समय जरूर लेना होता है। फिर उस दिन सारे दिन आपको उसी नियम से आपको पालन करना होता है। निर्जला रखने से दिन भर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इन सबसे बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, यह बातें भी आपको बताएंगे। अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें आपको पूजा के तीनों शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है। क्योंकि हरतालिका तीज की पूजा जो होती है वह दिन में सुबह और शाम को होती है। एक जो होती है मुख्य रूप से शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन, जैसे जब आप व्रत खोलते हैं तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आपको सुहाग की जो भी सामग्री है, जो भी सिंगारा है देना होता है, वायना देना होता है, जैसे सुहाग की सामग्री और वस्त्र वगैरह जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आप देना चाहते हैं सुहाग की सामग्री ज़रूर देनी चाहिए। दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी आप उपहार वाली चीज़ें दे सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप पहले से लेकर के रख लीजिए सुहाग की सामग्री, और अच्छे से चेक कर लीजिए कोई भी सुहाग की सामग्री खराब ना हो, टूटी ना हो। इस व्रत के लिए बालू चाहिए होती है। बालू हमेशा नदी तालाब के आसपास की जगह से आपको लेनी चाहिए। उसमें गंगा जल मिलाकर आपको मूर्तियाँ बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि निवृत्त होकर, और इस व्रत को निर्जल रहना होता है, तो एक दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पिए, लिक्विड चीज़ें ले, जूस वगैरह, नींबू पानी, नमक वगैरह एक दिन पहले आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको कोई भी समस्या ना हो। कहीं कुछ जगह पर हरतालिका तीज के दिन सुबह को 3 से लेकर 4 बजे तक सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसा नियम नहीं भी है, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज है आप उसका पालन कीजिए। सुबह सरगी का है तो आप सुबह सरगी में जैसे लिक्विड, जूस वगैरह, फल, ऐसे सामग्री आप ले सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना होता है, तो आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें। अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए जरूर होना चाहिए। भूले से भी काले या भूरे रंग के आज के दिन पूजा में नहीं पहनना चाहिए। अब आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। जो भी तस्वीर या मूर्तियां आपके पास पहले से हैं, आप उनकी पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है और भगवान का, देवी देवताओं का आह्वान आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप जला लें। दीपक कभी भी खाली नहीं जला जाता है। दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रखें। उसके बाद ही आप दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जलाना आपके लिए संभव ना हो तो आप तिल का दीपक भी जला सकते हैं।
क्योंकि भगवान सभी को होता है, चाहे वह निर्धन हो या फिर अमीर हो। आप सुबह दीपक जलाने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निर्जला या फिर आपको जिस तरह का भी संकल्प लेना है, फलहार और जल के साथ, उस तरह का आपको वहाँ पर ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आज इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार करके मेरे इस व्रत को, पूजन को स्वीकार करें। आज इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा ना हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल पुष्प अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा यदि समय का अभाव हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। संकल्प जरूर लेना होता है। हो सके तो व्रत की कथा भी सुबह भी पढ़ें और आरती करके मंत्रों का जाप भी आपको करना है। जैसे ओम महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिस तरह उनकी पूजा पहले की जाती है तो उसी तरह मंत्रों का जाप भी पहले करना चाहिए। अगर समय हो तो शिव रुद्राष्टक का पाठ पढ़ ले, सुन ले, या फिर सिर्फ चालीसा का पाठ करके अंत में कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना करके यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। यदि किसी को पीरियड्स होते हैं तो आप अपने परिवार की किसी अन्य महिला से यह पूजा करवाएं। आप बस दूर से बैठकर उन सब पूजा को सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं पूजा आपको मन में करनी है, जो किसी और से आप करवा रहे हैं। मन में आप आरती भी कर सकते हैं आराम से। आप सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, पूर्ण विश्वास के साथ यह पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है। दिन भर आप उपवास रखें, 16 श्रृंगार करके रहकर, अगर पति घर में हो तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, उनके सबके पैर छूकर आपको सुबह आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए, खुशी में खुशहाल माहौल रहना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए, दिन में सोने से बचना चाहिए, नहीं तो यह व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो आप दिन में आराम कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपको सोना नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला व्रत के दिन सोती है उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर मतलब है कि जो भी व्रत करने वाले अगर दिन में सो जाते हैं तो उन्हें अजगर का जन्म लेना पड़ता है। अगर आपको इस व्रत में वीकनेस ज़्यादा हो ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान का मन ही मन ध्यान करना है। और आप बहुत ज़्यादा काम करने से बचे इस दिन, क्योंकि भाग दौड़ करने से भी आपको थकान, वीकनेस हो सकती है। इस दिन मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, बालू से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इस दिन जो भी शुभ मुहूर्त हो, आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। उस शुभ मुहूर्त में आपको मूर्तियाँ और बनाकर रख लेना है, मूर्तियाँ बनाना है। संभव ना हो सके तो आप मिट्टी या बालू आपको ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति में जो मूर्ति आपके पास हैं, पहले से मूर्तियाँ हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं तो उन्हें अच्छे से बना ले, ताकि शाम की पूजा करने से आपको कोई भी बाधा ना आए। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ रंगीन वस्त्र धारण करें। लाल रंग, पीले रंग या हरे रंग का प्रयोग करना बहुत शुभ रहता है। तो आपने मूर्तियाँ बनाई तो उन्हें एक पात्र में रख लें। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूरा भी ज़रूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री और खासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वह प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री ज़रूरत पड़ती है, वह जैसे कि भोग में लगाने के लिए जो पकवान आपने बनाने हैं, पहले भी पकवान बनाकर रख लें। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए। कई जगह पर आज के दिन गुजिया, मालपुए का भोग लगाया जाता है, तो कुछ जगह पर चूरमे का भोग लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन पका हुआ भोजन बनता है, जैसे कि खीर, पूरी, पकवान आदि की जो भी आपके यहाँ परंपरा है उसके अनुसार आप भोग लगाएं। साथ में आप फल मिठाई भी रख सकते हैं। हो सके तो पंचमेवा या 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई भी भोग में लगा सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है, आप उसी अनुसार काम करें। शाम के समय आपको एक बार फिर से देवी देवताओं को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भोले बाबा को सफ़ेद फूलों की माला, गणपति भगवान को, देवी पार्वती को लाल अर्पित किए जाते हैं। आज की पूजा में आपको चौकी ज़रूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मूर्तियों को स्थापित करके आपको पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं हो, ना बना पाए, तो आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीरों का स्नान कराना है। किस प्रकार से, आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल भर लें, शुद्ध गंगा जल
जल उसमें रख सकते हैं। उसमें आप फूल डालकर सामने एक बर्तन रखकर मन में एक भाव करते हो कि आप सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को, फिर भोलेनाथ को और फिर माँ पार्वती को स्नान करा रहे हैं। उन पर छींटा देते हुए उस पात्र में जल डालते रहिए। इस प्रकार से आप मूर्तियों का स्नान करा देंगे। अगर आपने मिट्टी की मूर्तियों का स्नान कराना है तो आप उन पर भी इसी तरह से स्नान कराएं। और फिर जो यह पात्र है, रखा हुआ जल है, इसे आप अपने घर में या फिर आसपास जो भी गमले हैं उन पर आप विसर्जित कर सकते हैं, उनमें विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति महाराज, हे भोलेनाथ, हे देवी माँ, आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है। अब आप कृपया कर यहाँ पधार कर मेरी यह पूजा, मेरा यह उपवास स्वीकार कीजिए। के बाद आपको अग्नि देवता का आह्वान करके दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आप कलश में स्थापित सभी नवग्रहों का आपको ध्यान करके उनका पूजन भी करना चाहिए। मूर्तियों को आप तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। आज आपको भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है वह देवी माँ को छुआ करके आप उन्हें एक तरफ रख दीजिए और बाद में इसका दान आपको कर देना होता है। दान आप आसपास के मंदिर में जो भी पुजारिन होती हैं उन्हें दे सकते हैं, या आप यदि सुहागिन हैं तो इस सामग्री को आप खुद भी बाद में इस्तेमाल में ले सकती हैं। मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम उमामेश्वराय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम नमः शिवाय, और गणपति भगवान की पूजन करते समय ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक का पान, सुपारी, इलायची का भोग गणपति भगवान को और भगवान भोलेनाथ को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र का भोग लगाएं और देवी पार्वती को आप फल मिठाई का भोग लगाएं। जो भी भगवान आज आपने दिन बनाए हैं, गुजिया मालपुए बनाए हैं, पक्का भोजन बनाया है, वो भोग शाम के समय लगाएं। शाम के समय ही आपको इन सभी चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप केवल फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग के है तो शाम के समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि शिवलिंग ना हो तो शाम की पूजा में आप अपने घर पर संपन्न कर लें। उसके बाद आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी आपको ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय अगर आप ना कर पाएँ तो सुबह आप शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें, क्योंकि आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनचाही इच्छा पूरी ज़रूर करते हैं। क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा है। अगर हो सके तो शाम की पूजा आपको अपने पति के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। अगर पति सम्मिलित ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर खुद से भी पढ़कर, सुनकर, मोबाइल में देख करके आप कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। या आपके घर में कोई छोटी कन्या है या छोटा बालक है तो आप उससे भी ये कथा पढ़वा सुनवा सकते हैं। कथा करते समय, पूजा करते समय आपका सिर ढका होना चाहिए और कथा सुनते समय आपके हाथ में पुष्प और अक्षत होने चाहिए। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सभी पुष्प और अक्षत को आपको देवी माँ को चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आपने माता पार्वती के लिए सिंदूरा बनाया है, उसमें आपको सिंदूर भरना चाहिए। जब आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें उस समय 7 बार उनकी मांग में सिंदूर लगाया जाता है, जिसे आप अगले दिन व्रत खोलते समय वापस देवी माँ से मांगते हैं। वापस मांगने की जो विधि है वह व्रत पारण की जो विधि है, जिसे व्रत खोलना भी कहते हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिलेगी। तो शाम के समय अपनी सासू माँ को, अपनी ननंद को या किसी भी सुहागिन महिला को जो वायना दिया जाता है, जिसे सिंगारा भी कहते हैं, वो सारी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। वायना जैसे कि सिंगारा जिसे कहते हैं, उस सिंगारा में आपको जो भी श्रृंगार की सामग्री आवश्यक है, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, महावर, इसके अलावा आप जो भी गहने आदि भी रखना चाहते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार है वह आप सामग्री रख करके पायल बिछिया भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी वस्त्र आप देना चाहते हैं वह भी आप रख सकते हैं। साथ में कुछ फल और मिठाई और दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। कोई भी दान हो, कोई भी वायना हो, बिना दक्षिणा के वह अधूरा माना जाता है। तो आप जिन भी महिलाओं को सिंगारा या वायना देते हैं उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। कई बार आजकल फैमिली रहते हैं जो अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, मतलब फैमिली से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। तो ऐसे में आपकी सासू माँ, आपकी ननद आपके पास नहीं है, तो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सामग्री उठाकर रख दें। उसके बाद आप किसी भी दिन जब भी आपको लगे आप देने की स्थिति में हो, उस दिन आप इसका दान कर सकते हैं। यदि किसी महिला के पीरियड्स होते हैं तो वह उसके बाद
जब भी शुद्ध अवस्था में हो उसके बाद यह सारी सामग्री दान कर सकती है। जो भी सामग्री आपने दान के लिए रखी है वह आप दान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको उस दिन शिव मंदिर नहीं जाना है। भगवान गणेश जी, भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी को पूजन करके फल या मिठाई का भोग उन्हें लगाना चाहिए। उस दिन भी आप व्रत की कथा ज़रूर पढ़ना, क्योंकि दिन भर आपने निर्जला उपवास रखा है तो शाम होने तक हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे। आप बस भगवान का ध्यान रखते रहे, माता पार्वती से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, वह आपके इस व्रत को सफल बनाए, आपके व्रत को स्वीकार करें। बहुत ज़्यादा अगर प्यास लगे तो आपसे रहा ना जाए तो आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल आपके गले के नीचे ना उतरे। जो भी महिला इस व्रत को निर्जल नहीं रख पाए, फलाहार करना चाहती हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद आप पहले शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग भगवान को लगाएं, माँ पार्वती जी को लगाएं। उसके बाद आप खुद जल ग्रहण करके और फलाहार करके इस व्रत को खोल सकती हैं। फलाहार में जो भी आप कोशिश यही करनी चाहिए कि नमक का सेवन न करें। आप केवल फल वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन सुबह व्रत के पारण करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन आपने घर को जो हो सके तो सुंदर से सजाना चाहिए। मंदिर में रंगोली बनाकर आज के दिन आप केले पत्तों की मंडप बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो सच्चे मन से लगन से करनी चाहिए। अगर परिवार में किसी भी महिला ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है तो परिवार के बाकी सदस्यों को चाहिए कि वह व्रती महिला की सभी कार्यों में सेवा करें, उनकी मदद करें। कम से कम घर का माहौल अच्छा रखें, किसी भी तरह का कोई भी गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं हो, जिससे व्रती महिला को किसी भी तरह की कोई भी मानसिक तनाव हो। यह थी आज की वीडियो, और जिसमें हमने हरतालिका तीज के व्रत की पूजा की विधि की जानकारी आप सभी को दी है। अगर आप हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और हरतालिका तीज के व्रत की जो पूजन सामग्री इसमें सम्मिलित करने वाले हैं उसकी जानकारी भी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी, तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि पूजा में कोई भी गलती और त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। तो इस व्रत में कोई भी त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आप सारी वीडियो अच्छे से देख करके अपनी सारी सामग्री को एकत्रित कर लें। सारी विधि को आप पूजा जो जिस विधि से होती है वह विधि पूरी अच्छी तरह से देख ले, समझ लें, व्रत कथा सुने और अच्छे मन से खुशी से आप इस व्रत को करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।